नमस्ते मास्टर जी। ये क्या है? आपके लिए मास्टर जी, एकदम ताजा माल आया है। अरे लेकिन किस लिए? वो क्या है ना मास्टर जी, अपना महेश है ना, वो पिछले 3 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। तो सरपंच साहब ने कहा कि इस बरस तो धक्का दे दो, इसलिए मैं लेके आया। क्या कहा? महेश को पास कर दूं? या ऐसे मछली खिलाकर अपने बेटे को पास करवाना चाहता है वो सरपंच? ये देखो महेश के पर्चे। क्या लिखा है इसमें? इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है। अरे कुछ पढ़ेगा तो लिखेगा ना। देखो सब पन्नों पर लिखा है श्री गणेश प्रसन्न, श्री गणेश प्रसन्न, श्री गणेश प्रसन्न। इसे पास कर दूं? चाहो अपने सरपंच से कह दो, यहां घूस लेकर बच्चों को पास नहीं किया जाता। ये देखो क्या लिखा है, सरस्वती विद्या मंदिर। विद्या मंदिर, मंदिर है ये स्कूल। मुझे घूस देने के बजाय महेश को 2 थप्पड़ लगाकर उससे पढ़ाई करवाओ, वरना कहीं का नहीं रहेगा वो, समझे? चलो भागो यहां से। घूस देने चले आते हैं। अपनी मछली तो लेकर जाओ। ए! राम 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 मास्टर जी। मास्टर जी यही है क्या? अरे मास्टर जी, हेड मास्टर जी, यहाँ तो सब कुछ यही है। मैं जिस मकान की बात कर रहा था ना, वो इनका ही है। माफ कीजिएगा, मैं तो बस नहीं कोई बात नहीं, सादगी को गरीबी समझने की भूल सभी करते हैं। ठीक है, आइए आइए। हाँ आइए सेठ जी, आइए। बेचारी मछली। बताइए आप किस मकान की बात कर रहे थे? मकान की बात बाद में करेंगे, पहले मैं इनका परिचय करवा दूं। यह है श्रीमान डॉन डगलस। जापान से लेकर अमेरिका तक इनका मछलियों का व्यापार है और स्कूलों में चंदा देना तो जैसे इनका शौक है। बचपन में इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। ये खुद तो पढ़ नहीं सके, लेकिन पढ़ने लिखने का बहुत शौक है इनको। और आज जैसे इनको पता चला कि आप अकेले इतनी मेहनत करके इन हालात में स्कूल चला रहे हैं, बोले नहीं नहीं, पैसे की वजह से स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, जितना चंदा चाहिए मैं देने को तैयार हूं। यह तो इनका बड़प्पन है जो हमारे स्कूल में इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वरना गांव के 2-4 लोग हैं जो इम्तिहान के समय कुछ थोड़ी बहुत मदद करते हैं। मैंने खुद देखा है कैसे तिनका तिनका इकट्ठा करके आपने स्कूल को खड़ा किया है। कोशिश करना मेरे हाथों में है। आप बस कोशिश करते ही रहिए। मैं आपको चाहे जितना भी पैसा दूं, बस किसी भी गरीब के बच्चे को फीस की वजह से स्कूल से मत निकाल दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, मैं तो खुद ही मैं आपकी मदद करता रहूंगा, बस आप दिल खोल के स्कूल चलाते रहिए। आइए पंडितनाथ जी। जी जी, मकान की बात कराऊं ना? जी हाँ। मास्टर जी, इनको आपसे एक छोटा सा काम है। अरे मैं इनके काम आ सकूं, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? वो काली पहाड़ी पर जो मकान है वो आपका ही है ना? वो? अरे क्या मकान, बस 4 दीवारें खड़ी हैं। वो आपके लिए दीवारें हैं, इनको बहुत पसंद आ गया है। अगर कुछ दिनों के लिए आप अगर लेकिन वो तो टूटा फूटा है। मैं आपको उससे भी अच्छा मकान दिला सकता हूं। दरअसल मुझे वही मकान चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, मैं उसे ठीक करा दूंगा और आपको जितना भी किराया चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं। आप कहें तो अभी इसी वक्त मैं पेशगी भी दे सकता हूं। अरे नहीं नहीं, आप हमारे स्कूल के लिए इतना चंदा दे रहे हैं, मुझे उस मकान का किराया नहीं चाहिए। लीजिए, आप ले लीजिए, लेकिन फिर भी एक बार सोच लीजिए। इसमें सोचने की क्या बात है, मुझे वही मकान चाहिए। वैसे अगर आपको कोई एतराज हो तो अलग बात है। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं, अगर आपको पसंद है तो। थैंक यू मास्टर जी। शुक्रिया मास्टर जी। मुझे ऐसे ही मकान की तलाश थी जहां से मैं अपने ट्रॉलर्स को आते हुए देखूं। अभी तक आए? आ भी गए, वो देखो, वो देखो। बात हो, अब हो जाएगा हमारा काम। ये आवाज कैसे? चलो चलो देखते हैं, चलिए
यशवंता, हरामखोर, तुम लोगों को तमीज नहीं है क्या? हमें लगा कोई बंदर होगा। ओए! तुम्हें आदमी और बंदर में फर्क नहीं आए, तुम्हें आदमी और बंदर में फर्क नजर नहीं आता? हाँ? ये बच्चे मेरे मकान में क्या कर रहे हैं? ये हमारा मकान है। ये हमारा मकान है नहीं था। ये शहर के बहुत बड़े सेठ जी हैं, इन्होंने मकान ले लिया है। चलो निकलो यहाँ से, दोबारा मत दिखना। भागो यहाँ से, तुम मार मार के भूत। ओ बदमाशों! नहीं सेठ जी, बच कर कहाँ जाओगे तुम? भागे भागे सेठ जी। बदमाशों, तुम्हारा काली पहाड़ी पर नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक एक की हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं, एक एक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं, एक एक को उठाकर समुद्र में फेंक दूंगा मैं। डॉन डगलस नाम है मेरा, डॉन डगलस, समझे? और हाँ, अपने उस बिल्ले को भी समझा दे। ओए! नमस्ते हेडमास्टर जी। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब नहीं, एकनाथ शिंदे, और आपके लिए सिर्फ एकनाथ। अच्छा, फिर आप भी मुझे मास्टर जी नहीं, अरुण बुलाएंगे। ठीक है। आजकल स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। हाँ, बच्चों के लिए छुट्टियां हैं, मेरे लिए नहीं। नतीजे तैयार जो करने हैं। वैसे आपका काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ऐसे शांत और सुरम्य गांव में हमारा काम जरा कम होता है। अच्छा है। उम्मीद है वनगांव ऐसे ही शांत और सुरक्षित रहेगा। इसे ऐसे ही बनाए रखना हमारा फर्ज बनता है। चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, ये तो रोज की आदत है, और पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। फिर तो मुझे भी इसे छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं, जैसा काम वैसी शान। चलिए आप। ठीक है, मिलता हूँ। शहर की अच्छी खासी सरकारी स्कूल की नौकरी छोड़कर यहाँ आ गए। गांव में बसेंगे, स्कूल चलाएंगे। और स्कूल के आगे तो और कुछ सोचता ही नहीं, ना अपना बच्चा, ना अपनी बीवी। अरे अनु, अपने आप से क्या बात कर रही हो? तो किससे बात करूं? पेड़ पौधों से, गाय भैंसों से। अरे बाप रे, मैं 10 मिनट लेट क्या हो गया? इतना सुना रही हो? अरे कुछ लोग मिलने आए थे। कम से कम लोग आपसे मिलने तो आते हैं। मैं यहाँ अकेली पड़ी रहती हूँ सारा दिन। कभी सोचा है? क्यों? तुम्हारा वो लाडला कहाँ है, गणेश? भटक रहा होगा कहीं यशवंता के साथ। जब से छुट्टियां शुरू हुई हैं, उसके पांव घर पर नहीं टिकते। खेल कूद के आगे भूख प्यास की होश नहीं है उसको। क्यों हंस रहे हैं आप? चलिए, कम से कम आप खाना खा लीजिए। चलो। नमस्ते कोलिया काका। कैसे हो गणेशा? ठीक हूँ। क्या रही यशवंता, ये हेडमास्टर के छोकरे को धूप में काय को तेरे साथ काला करता रहे तू? नहीं काका, ये भी काम करेगा बोला। आज काम नहीं है। अरे अभी कहाँ, शाम को। और ये काय को काम करेगा? स्कूल वाले का छोकरा स्कूल नहीं जाता क्या? जाता हूँ, अभी छुट्टी है। हाँ छुट्टी है, पर ऐसा धूप में नहीं घूमने का पप्पा। ए यशवंता, वो बीरबल को दूर बांध, वो सारा बच्चे खराब कर देगा। क्या? अरे बीरबल हट जा। बीरबल, वो मकान? पर वो तो गिर गया है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, उन्हें चलेगा, लेकिन है बहुत भला आदमी। हाँ, आपके स्कूल को चंदा जो दे रहा है। सच अनु, उसने अगर अच्छे पैसे दिए ना, तो इसी छुट्टियों में और एक क्लास बनवा लूंगा। तब तो हो गया। आप तो घर आने से रहे। एक काम कीजिए, वहीं पे एक और कमरा बनवा दीजिए। फिर मैं और गणेश भी वहीं पड़े रहेंगे ना। क्यों? ऐसा क्यों कहती हो? और क्या? अरे, आपको तो स्कूल के अलावा कुछ सूझता नहीं। इतना बड़ा बागान है, आम नारियल के पेड़ हैं, इनकी आमदनी क्या कम है? हम तीनों के गुजारे के लिए बहुत है, लेकिन आपको चैन पड़े तब ना। नहीं अनु, ऐसा है, सारे अभाव एक तरफ और शिक्षा का अभाव एक तरफ। यहाँ के बच्चों को बाकी सुविधाएं तो मिलती नहीं है, कम से कम शिक्षा तो मिले। लेकिन आप ये सब अकेले कब तक करते रहेंगे? जब तक होगा तब तक करूंगा। गांव के बच्चे पढ़ लिख जाएं बस। बस? अरे बात नहीं नहीं, बस। अच्छा, वो नानू की माँ आई थी। क्या कह रही थी? पूछ रही थी कि उसका लड़का पास हुआ कि नहीं। नतीजा निकलने पर देख लेना, कहना उसे। हाँ, कहा था मैंने, लेकिन कम से कम मुझे पता चल सकेगा कि गणेश पास हुआ कि नहीं। क्यों? गणेश हमारा बेटा है, इसलिए उसके पर्चे लाकर तुम्हें दिखा दूं? स्कूल का कोई अनुशासन होता है कि नहीं? हाँ, ऐसा अनुशासन मैं नहीं मानती। घर का मास्टर है
और बेटे का क्या नतीजा है ये पहले से नहीं पता चल सकता? घूमता फिरता रहता है, नतीजा क्या निकलेगा? अंडा। क्यों काका, कसा वसा? क्यों रे धना जी, अब तो दिन में भी शुरू हो गया क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। अच्छा अच्छा, संभल के चलना धना जी, तू मरेगा एक दिन। दारू से नहीं तो गोली से मरेगा, गोली से, समझा? यशवंता मैं जाता हूँ। कह रुको, सिंधु, ए सिंधु, क्या है? बच्चों के लिए कुछ खाने को लाना। हाँ लाती हूँ। नहीं नहीं, अरे क्यों नहीं, थोड़ा कुछ खा के तो जा। घर पर मैं राह देख रही होगी। यशवंता मैं खाना क्या कहता हूँ। टाटा। सूरज सर पे चढ़ाया है, लेकिन इस लड़के का कहीं कोई अता पता नहीं। फिर रात में रोएगा, माँ पाँव दुखता है, पेट दुखता है, नींद नहीं आती। ये ले बाबा, तू तो खा ले। इतना बड़ा हो गया है, लेकिन जरा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। अब देखो, या तो वो यशवंता या वो बीरबल यहाँ वहाँ भटकना। माँ जल्दी से खाना दे दे, भूख लगी है। जब पेट ने याद दिलाया तब माँ की याद आई है। वैसे तुझे चिंता नहीं कि माँ दिन भर भूखी बैठी है? तुमने अब तक खाना नहीं खाया? आज तक तेरे बिना कभी खाया है क्या मैंने जो आज खाऊंगी? हाँ? अरे रे, जाओ हाथ पाँव मुंह धोकर आओ, जाओ। शी, कपड़े पे नहीं, इससे पहुँचो। माँ मैं खाना खाकर यशवंता के साथ खेलने जाऊंगा। जहाँ भी जाना है अपने बाबा से कहकर जाना। उन्होंने तुम्हें घर पर रुकने के लिए कहा है आज। क्यों? क्यों क्या? एक दिन घर पर नहीं रुक सकता? मैं जानता हूँ, घर पर बैठा के मुझसे गणित का पाठ करेंगे। छुट्टी में भी इनकी मास्टरी खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो तुम्हारे बाबा हैं। और फिर क्या? शायद कोई आने वाला हो। कौन? मुझे नहीं पता। तुम्हें पता है? बताओ ना। आहा, बताओ ना, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। नहीं खाओगे? अच्छा मैं थाली उठा लूं? माँ, बताओ ना कौन आने वाला है। शाम को जब बाबा के साथ बस स्टैंड जाओगे ना तो खुद ही समझ लेना। चलो खाना खाओ। बस स्टैंड? दिलीप, दिलीप आ रहा है। हाँ, और उल्लास भी। बेटा खा लो, खाना खा लो। उल्लास भी। खाना खाओ। वो देखो दिलीप। दिलीप, चल अंदर चलते। गणेश, कैसे हो दिलीप? ये वाला बैग मैं लेता हूँ। मामा जी। दिलीप, प्रणाम मामा जी। जीते रहो बेटा। अरे तुम्हारी बहन आने वाली थी, वो नहीं आई? आइए ना। ये क्या? यही तो है उल्लास। ये मामा जी के पैर छुओ। प्रणाम मामा जीती जी। रहो बेटी। दिलीप, ये मेरा दोस्त है यशवंता और उसका कुत्ता बीरबल। बीरबल नाम? हाँ बीरबल। बीरबल, अंदर जाकर देख कोई सामान छूटा तो नहीं। चल जा। वाह, अरे वाह, शाबाश। अरे वाह, तुम्हारा बीरबल तो बहुत होशियार है। चलो चलो चलो, बहुत हो गया। मामी घर पे राह देख रही होंगी। चलो चलो। हाँ। चलो, दिलीप, सामान ले लिया ना सब चल कुछ? बीरबल, मजा आया। चलो आ जाओ आ जाओ। ये फनस की भाजी बहुत अच्छी है। हाँ, और ये काजू की आमटी भी कितनी अच्छी है। अरे यही तो है असली कोकण का मजा। हाँ, जो मुंबई में नहीं मिलता है ना। हाँ। अच्छा ये बताओ, ताई कैसी हैं? अच्छी है। माँ ने कहा है वो आपको खत लिखेंगी। तुम दोनों अकेले आए? तुम्हें डर नहीं लगा? डर किस बात का? डैडी ने हम लोगों को बस में बिठा दिया और हम लोग आ गए। और हाँ मामी, माँ ने कहा है कि इस बार अगर आप अचार नहीं बनाने वाली हो तो हमारे साथ कच्चे आम भेज दो, तो माँ वहाँ अचार बना लेगी। नहीं बेटा, मैं बना के दूंगी। हाँ। और हाँ सुनो, खाना खाने के बाद दिलीप और उल्लास तुम्हारे सोने का इंतजाम गणेश के कमरे में कर दिया। माँ, उल्लास को अपने साथ सोने दो ना। चलो दिलीप। मैं यहाँ सोऊंगी। क्यों? नहीं, यहाँ से चांद नजर आता है, वो देखो। नहीं, तुम वहाँ सोगी। दिलीप,
अच्छा है ना? ये तो देख। वाव, ये भी बहुत अच्छा है। हाँ ये देख, ये मुंबई में तो कंचे। वाह, कितने अच्छा है, इतने सारे कंचे, कितने अलग अलग रंग है। वाह, पूरे 150 है। यशवंता के पास तो पूरे 300 है। ए गणेश, मैं कुछ ले लूं खेलने के लिए? नहीं, अंदर रख दो। चल ले ले। गणेश, मेरे पास ना मस्त प्लेइंग कार्ड है, चल दिखाता हूँ। हाँ दिखा दिखा। बच्चे सो गए? अरे अभी कहाँ, अभी तो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, चल रहा है। मैंने तो उल्लास को पहचाना ही नहीं, बिल्कुल लड़का लग रही है। हाँ, स्टैंड पे वही हुआ, मुझे भी लगा कोई लड़का है। लेकिन बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन लड़की को लड़की की तरह रहना चाहिए। मैं ताई को बताऊंगा। अरे जाने दीजिए ना, जब बड़ी हो जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। भैया, तुमने ठीक से दांत साफ नहीं किए, मैं माँ को बताऊंगी। जा बता दे। चुगलखोर। गणेश चल। हाँ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? समुंदर पर नहाने के लिए। मैं भी आऊंगी। नहीं नहीं, मैं और दिलीप जाएंगे। मामी, मामी। क्या है? मामी देखो ना, गणेश दिलीप को समुंदर पर नहाने ले जा रहा है, मुझे नहीं ले जाता। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। बेटा, ये सब तय करने से पहले आपने मुझसे पूछा था? नहीं ना? इन दोनों को तैरना नहीं आता, कल को कहीं कुछ हो गया तो? समुंदर पर घूम तो सकते हैं। बेटा नहीं। चुगलखोर, तुम दोनों मुझे नहीं ले जाओगे ना, तो तुम दोनों को भी नहीं जाने दूंगी। मत जाने दो। चल दिलीप, हम मचान पर जाते हैं। चल। अब हमारे पीछे क्यों आ रही हो? तुम्हारे पीछे थोड़ी आ रही हूँ, मुझे भी मचान पर जाना है। नहीं, तुम मचान पर नहीं आ सकती। मामी, मामी, चल चल, अपन ऊपर बैठ के बातें करते। संभल के दिलीप, संभल के, संभल के। इसलिए मुझे लड़कियों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। बात बात पर चुगली करती है, सारा मजा किरकिरा कर दिया। पर ये ऐसी करती है, माँ से शिकायत करती है। ए, तू इधर क्यों आई? जा, बात बात पे चुगली लगा देती है। तो फिर तुम दोनों मुझे अपने साथ खेलने क्यों नहीं देते? फिर भी माँ से शिकायत करने की क्या जरूरत थी? अब पूरा दिन घर में बैठना पड़ेगा। मुझे साथ ले जाने का वादा करो, तो मैं मामी को राजी करवाती हूँ। अब वो नहीं मानेगी। मानेंगी। पहले वादा करो कि मुझे भी साथ ले जाओगे। हाँ ठीक है, अभी आती हूँ। बर्फ डालो। हाँ, उसके ऊपर मच्छी। हाँ, वो उधर रखो, उधर। हाँ वैसे, मैं और बर्फ लाता हूँ। ये लो, और मछली लो। हटो हटो। काका, ये सारी मछलियाँ कहाँ जाएगी? शहर से एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है, ये सारी मछलियाँ उसी के लिए हैं। वही जिन्होंने हमारा काली पहाड़ी वाला मकान किराए पर लिया। सब याद है। हाँ वही वही, चलो चलो। ना मजा आता था वहाँ खेलने में। किधर? अपना एक मकान है, पर अब वहाँ हम नहीं खेल सकते। वहाँ एक खतरनाक आदमी रहता है। हाँ, उसने हमें भगा दिया। उसने कहा कि दोबारा हम वहाँ गए तो वो हमारी टांगे तोड़ देगा। चलो चलो, तुम लोगों का काम हो गया क्या? चलो चलो, उठाओ। चलो चलो चलो। कितना बैठी हुआ? 10 हुआ काका। अच्छा, 6 मैंने अकेले ने भरा और 4 इन तीनों के अब वो साथ। हिसाब तुम आपस में बाद में करना। ये लो, चलो भागो भागो। ये तुम्हारा, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा। मैं इन पैसों से क्या करूं? हाँ, तुम इन पैसों से क्या करोगे? मुझे मेरे साइकिल का रंग देना है, पूरे 50 रुपए लगेंगे। जब साइकिल का नया रंग होगा तब हम सब उस पर बैठकर घूमेंगे। बहुत मजा आएगा। जादू हो गया, जादू हो गया, सरी 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 हवा में चली, झूम 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 झूमी चली, गलियों में रंग हो गया। जादू हो गया, जादू हो गया, सरी 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 हवा में चली, झूम 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 झूमी चली।
अच्छा चलता हूँ। इतनी जल्दी? आज देवी की पूजा है। तुम मंदिर जा रहे हो? मंदिर में नहीं, हमारे पड़ोसी के यहाँ हर मंगल के दिन देवी की पूजा होती है। हम लोग भी चले? हाँ चलो चलकर देखते हैं कौन सी देवी है। ये एकदम जिंदा देवी है। देवी माँ मेरी मदद कीजिए, मेरी मुर्गियाँ किसी ने चुरा ली। तू मुर्गी चोर है, तू मुर्गी चोर है, तू मुर्गी चोर है। नहीं मैं नहीं। तू मुर्गी चोर है। ये नहीं, ये तो हेडमास्टर का लड़का है। मुझे माफ करो। तू मुर्गी चोर है। माँ मुझे माफ इसका कर दो। प्रायश्चित करना पड़ेगा तुझे। देवी के चरणों में 10 सेर चावल चढ़ाना पड़ेगा। जय माता की, जय माता की, जय माता की। मुझे भी कुछ पूछना है। पूछो पूछो पूछो। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मुझे इस परीक्षा में कितने अंक मिलेंगे? तुम अपनी कक्षा में अव्वल दर्जे में आओगे। ये माता जी का आशीर्वाद है। तू मुर्गी चोर है, तू मुर्गी चोर है। जब उसने तेरा कॉलर पकड़ा मैं इतना डर गया। इसका तो चेहरा पीला पड़ गया था। जब वो तुझे पकड़ती ना तब पता चलता। ये क्या हो रहा है? मामी, आज ना हम यशवंता के साथ उसके पड़ोसी के यहाँ गए थे। वहाँ ना एक औरत में देवी का संचार हुआ था। वो ऐसे कर रही थी। तब मैंने उसे पूछा कि मुझे परीक्षा में कितने अंक मिलेंगे, तो उसे लगा कि यशवंता ने पूछा, इसलिए उसकी कॉलर पकड़कर उस देवी ने कहा तू अपनी कक्षा में अव्वल आएगा। लेकिन यशवंता स्कूल आता ही नहीं। हाँ वही तो, देवी ने गलत कैसे कह दिया? बेटा, शरीर में देवी का संचार होता है, ऐसा कह देने से कोई देवी नहीं बन जाता। ये सारी बातें झूठ होती हैं। अच्छा फिर कभी उस तरफ जाना नहीं। हाँ, और चलो अपने हाथ पांव धो लो और खाना परोसने में मेरी मदद करो। चलो चलो। ठीक है। उल्लास। चलो। उल्लास क्या उल्लास? चलो तुम दोनों भी, वो तो लड़कियों का काम है। जिसे खाने की तैयारी करने में शर्म आती हो उसे खाना नहीं मिलेगा। मामी, मैं भी खेलूं? नहीं, हमारा खेल शुरू हो गया है। मुझे कोई किताब देना पढ़ने के लिए। जाओ मेरी अलमारी से ले लो। शंख, वाह। मेरा शंख है, हाथ नहीं लगाने का। तुम्हारा शंख लेके मैं कहीं भाग नहीं रही थी। फिर भी हाथ नहीं लगाने का। मैं मामी को बताऊंगी। हाँ बता दो, चुगली करने के सिवा आता है क्या तुम्हें कुछ और? घर पर भी ऐसी करती है, माँ से शिकायत करती है। माँ देखो ना भैया देते नहीं। लड़कियाँ ऐसी होती है। लड़के पता है कैसे होते हैं? दादागिरी करते हैं हमेशा। फिर हमारे साथ क्यों खेलती हो? नहीं खेलूंगी मैं तुम्हारे साथ। नहीं खेलूंगी मैं तुम्हारे साथ। क्या हो रहा है भैया? अरे उल्लास, उल्लास बेटा रो रही है? हाँ तू रो रही है? क्या हुआ? माँ की याद आ रही है? हाँ उठ जा, देखे तो। अरे रे रे, क्यों रो रही है तू? जाके उनके साथ खेलती क्यों नहीं? हाँ गणेश, इसको अपने साथ खेले दो। जाओ बेटा। उसके साथ कौन खेलेगा? वो तो लड़की है। गणेश तू जा बेटा, तू जाके उनके साथ खेला। नहीं मामी, मुझे नींद आ रही है। सच में? चल चल सो जा, सो जा। हाँ बस बस बस। क्या हुआ?
गणेश को लेकर चिंता हो रही है। क्यों? वो लड़कियों से इतनी नफरत क्यों करता है? गणेश? हाँ, किसने कहा? मैंने देखा है, जब देखो तब उल्लास से झगड़ा करता रहता है। अरे बच्चों के झगड़े चलते रहते हैं। नहीं, वो उसके साथ नहीं खेलता क्योंकि वो लड़की है। भला ऐसी भी क्या चिढ़ लड़कियों से? देखो ऐसा है, इस उम्र में सभी लड़के लड़कियों से झगड़ते हैं और लड़कियां लड़कों से। हाँ, जैसे आपको तो सब कुछ पता है। अरे हाँ, गणेश चिढ़ता है तो उसका कसूर नहीं है, उसकी उम्र का कसूर है। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। मेरे बेवकूफों जल्दी करो, काली बाड़ी आज ही पहुंचना है। अरे अरे यार, घड़ी की बात कर लेना। घड़ी मांगते रहते हो और समय की कोई चिंता नहीं। सारा सामान आ गया? आ गया बॉस, मैंने आ गया। तुमसे कुछ पूछा क्या? जल्दी करो मेरे बेवकूफों, जल्दी करो। बहुत चश्मा पहन के कहते हैं, पता नहीं मुझे कहते तुझे कहते। मेरे बेवकूफों जल्दी करो, जल्दी करो मेरे बेवकूफों। ओ वक्त क्या हुआ? वक्त काले चश्मे की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता है। घड़ी घड़ी तुम दोनों घड़ी घड़ी क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे नहीं, मुझे लगा मुझे मारेंगे। हो? बड़ी बाकी मछलियां क्या तैरते हुए आ जाएंगी? हम आएंगे। जल्दी करो, अब ये बाकी सामान कौन उठाएगा? तेरा बॉस। जल्दी करो। हम उठाएंगे बॉस। बीच में से कटी हुई मछलियां। ये आखिरी राउंड है, समझे? आखिरी राउंड। अब जल्दी करो। कहाँ फंस गए बेवकूफों के साथ? ओए, जल्दी करो, जल्दी करो। दो गधों का बोझ मुझे पर। इतना भी सामान नहीं उठा सकते और घड़ी मांगते रहते हो। जल्दी करो, जल्दी करो। अब इधर इधर इधर। और कोई आया है क्या? और कोई है क्या? नहीं। तो तुम दोनों ऊपर चले जाओ। तो तुम दोनों ऊपर चले जाओ। हम दोनों ऊपर आओ। ये मम्मी। अरे अरे अरे, बाप रे, बैठो, आओ आओ आओ। महादेव, हाँ जी। जरा कच्चे आम उतारो, अचार बनाना है। महादेव की क्या जरूरत है? मैं भी तो उतर सकता हूँ। हाँ। तुम पेड़ पे चढ़ सकते हो। हाँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पाँव फिसल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं काकी, मैं और गणेश मिलकर सारे आम उतार देंगे। हाँ, मुझे भी सिखाओगे पेड़ पर चढ़ना? सिखाऊंगा, चलो आओ। अरे अब चलो चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, संभाल के। यशवंता, मुझे संभालना। हाँ हाँ हाँ, धीरे से दिलीप। हाँ, आराम से आराम से आराम से दिलीप, आराम से ऊपर। हाँ हाँ यशवंता। वो फिसला बेटा, उसे हाथ दो। दिलीप आराम से। यशवंता संभाल के। चलो, मुझे भी सिखाओ ना। नहीं, अभी नहीं। देख वो देख दिलीप। अरे यशवंता, सुनो वो वाला बड़ा आम उधर। यशवंता, शाबाश बेटा, शाबाश। सुनो, तुम लोग सारे आम उतारो और उल्लास बीरबल को साथ लो और इकट्ठा करो सारे आम। मैं टोकरी लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है मामी। मुझे कितना बड़ा आम है, मैं निकालूंगा वो। उल्लास पकड़ो। हाँ। अरे वाह, वो देख दिलीप। अच्छा है ना दिलीप? ये भी अच्छा है। अरे जल्दी देख, इधर तो देख। मैं भी निकालूंगा। अरे दिलीप। हाँ, शाबाश बीरबल, शाबाश। वो देख कितना बड़ा है। उधर भी, उधर भी। थैंक यू बीरबल। हुआ। चलो देखते हैं, चल देखते हैं। चल चल। ये तो जख्मी हो गया है। चलो इसे दवा लगाते हैं। हाँ चलो चलो चलो। मामी, माँ जल्दी बाहर आओ। हाँ, आ रही हूँ भाई। क्या हुआ? हाँ? अरे बाप रे, ये कहाँ से मिला तुम लोगों को? पाशा के दोस्त गुलेल से आम गिरा रहे थे, तभी से पत्थर लगा। अरे रे रे। इसको पानी पिलाएं? मैं लाता हूँ। गणेश, हल्दी भी लेकर आना। ठीक है। दिखाओ कहाँ लगी है, दिखाओ। हाँ, इधर इधर। देखिए तो कहाँ लगी है। लाओ तो पानी दो, देखिए ये पानी पीता है। हाँ, ले बाबा, पी ले, थोड़ा सा पी ले। बस, अरे बस।
चलो भैया, इसका पानी हो गया, हल्दी भी लगा दी। अब जहाँ से मिला था इसे छोड़कर आओ, वहाँ पे जाओ। मामी। क्या मामी? ये किसी का है, इसके गले में पट्टा है, देखो तो। माँ, इसे हमारे साथ रहने दो ना। नहीं नहीं बाबा, मेरे घर में 3 बंदर पहले से मौजूद हैं, मुझे चौथा नहीं चाहिए। मामी, इसे चोट लगी है, कम से कम इसे ठीक होने तक तो हमारे पास रहने दो ना। बाद में हम लोग इसे मुंबई ले जाएंगे। हाँ, नहीं, इसे मैं रख लूंगा। तुम दोनों अभी से झगड़ा मत शुरू करो, वरना मामी मना कर देगी। मामी, हम रखें इसे प्लीज। नहीं तो मैं ले जाता हूँ। हाँ। नहीं यशवंता, तुम्हारे पास बीरबल है, इसे यहाँ ही रहने दो। अच्छा बस बस, इसे किस नाम से बुलाओगे? मामी, मैंने इसे पहले देखा है, मैं इसका नाम बताती हूँ। मगर ये मेरे साथ रहेगा, मैं बताता हूँ। अच्छा ठीक है, तू बता, लेकिन अच्छा सा नाम बताना। सिकंदर ना, बहादुर ना, बजरंग ना, दिवाली, दसरा, पाडवा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। मालूम है। तुम दोनों को सब दिन और सब त्योहारों के नाम मालूम है, लेकिन इस बंदर का नाम क्या रखे हो बोलो? हम ऐसा करते, पर्ची डालते हैं, उसमें अपने पसंद का नाम लिखते, बाद में मामी जी एक पर्ची निकालेंगी और पर्ची में हम लोगों को अपना नाम भी लिखना होगा। अच्छा है गणेश, कम से कम एक अच्छा इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है तू। कुछ तो बन सकता हूँ। अच्छा भाई बस बस बस, मैं अच्छा सा एक नाम बता दूं? हाँ। बादशाह। बादशाह? हाँ, यशवंता के पास बीरबल है, तुम लोगों के पास बादशाह। हाँ, ये अच्छा है। ये बीरबल और ये बादशाह। नामकरण तो हो गया, हम एक नारियल फोड़े। हाँ अच्छा मामी, हाँ, बंदर को खाने में क्या देना चाहिए? केला दे दो, अमराई से आम तोड़ कर दे दो इसे, फल खाता ही है। हाँ, अरे हाँ, तुम लोग बताओ, तुम लोग रात में क्या खाओगे? तुम्हारे मामा जी कह रहे थे स्कूल से लौटते समय लेते आएंगे। हाँ काकी, हाँ, आज कोले ने सबको घर पर खाने के लिए बुलाया है, मैं इनको ले जाऊं? हाँ। नहीं बेटा, उनको रात में वहाँ से वापस कौन लाएगा? रात को वहीं रहेंगे। रात को? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं 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 मामी नहीं प्लीज, नहीं मामी, नहीं मामी नहीं, प्लीज, हम लोग वहाँ बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे। मुझे मालूम है बेटा। मामी, मामी नहीं नहीं, हाँ। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ जाओ।
कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग यही सोएंगे। यहाँ खुले आसमान के नीचे। तुम्हें डर लगता है तो तुम सिंधु काकी के साथ सो सकती हो। नहीं नहीं, मुझे यही सोना है। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। यशवंता, तुम रोज यही सोते हो? हाँ, लेकिन बारिश में नहीं। मैं तो बारिश में भी यही सोऊंगी। यहाँ कितना अच्छा है ना। समुंदर की आवाज भी कितनी प्यारी लगती है। वो क्या है? यहाँ यहाँ जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? जल्दी। हाँ हाँ, क्या हुआ? हाँ, ये क्या है यशवंता? मैंने पहले भी देखा था। चाचा से पूछा तो चाचा ने डांट कर चुप कराया था। ये वो कौन है जो इस तार से मशाल दिखा रहा है? हाँ, ये तो धनाजी है। हाँ? धनाजी? कितना मजा है ना। और नाचते वक्त तो कितना मजा। और तारे तो कितने सारे थे। बहुत मजा आ गया। बहुत आ गए तुम लोग। हाँ, कैसा रहा? बहुत अच्छा मामी। हाँ। पता है हम लोग ना मचान पर सोए थे। इतनी अच्छी नींद लगी मामी कि क्या बताऊं। हाँ। यशवंता हमें कोलिया के उत्सव में लेके गया था। अच्छा? हमने खूब गाया, खूब नचा। ओह, अच्छा। अरे ऐसे ओरे साहिबा, ओ मोरे साहिबा, लहरों पे चल के आजा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मास्टर जी, अरे आप लोग क्या है? धना जी गायब है। उसकी बीवी का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। वो बेहोश पड़ी है। ठीक है, चलिए। जी जी। अनु, मैं धना जी के यहाँ से होकर स्कूल जाता हूँ। बच्चों के रिजल्ट्स तैयार करने हैं। पर मामी, गायब है तो पुलिस में क्यों नहीं जाते? बेटे, यहाँ तुरंत पुलिस में नहीं जाते। 2-4 दिन रुक कर ही जाते हैं। क्यों? सब कुछ समंदर से संबंधित है। मछुआरे अपनी नाव में बैठकर जब मच्छी पकड़ने जाते हैं ना, तो कई दिनों तक लौटकर नहीं आते। और सुना है दरिया के उस पार गोरख धंधा भी चलता है। मेरे बेवकूफों, वापस आ जाओ। बाहर कोई नहीं है। अरे सामान छोड़ के नहीं आ सकते थे यार। अब तो नीचे रखो। चलो किधर? इधर। तो डॉन डगलस के साथ गद्दारी है। मेरे बेवकूफों को नचाते हो और नाचते हो किसी और के साथ। गलत सिग्नल देकर डॉन डगलस का माल गलत आदमी तक पहुंचा देते हो। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कौन सी सजा? नंबर 1। इसके गले में सड़ी हुई मछली का कांटा फंसाकर समुंदर में फेंक डालना। फॉर्मूला नंबर 1 से आज तक कोई नहीं बच पाया। तुम भी नहीं बच पाओगे। तुम भी। अब जल्दी करो, सूरज ढल रहा है। जल्दी करो बेवकूफो। यही रास्ता है क्या? ओए मेरे कमबख्तो, जल्दी करो। सारा सामान काली पहाड़ी वाले मकान तक पहुंचाना है। अरे कहाँ मर गए तुम दोनों? कहाँ मर गए तुम दोनों कमबख्तो? अरे बॉस, ओह, एक तो मेरी ये टांग खराब है और इतनी सीढ़ियां। ओए कहाँ मर गए तुम दोनों कमबख्तो? इतनी मच्छियां भी नहीं उठा सकते तुम। अरे संभाल। अरे तू समझना। तो मेरा और काले चश्मे की वजह। ओए जल्दी करो। आया बॉस। बस पहुंच गए बड़ी मुश्किल से। मैं भी। सामान इत्मीनान से रखो। हाँ हाँ बॉस, कर रहे हैं। चल। हाँ, वो घड़ी वाली बात कर लेना यार। हाँ। कल तक सारा सामान ठिकाने पर पहुंचना चाहिए। जी बॉस। समझे? जी हाँ बॉस।
कबड्डी 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 कबड्डी। अच्छा तुम लोग यहाँ आओ। कबड्डी 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 आउट। अरे रे रे आराम से। मामा जी गणेश को कितने अंक मिले? अभी कुछ ही दिनों में नतीजा निकलेगा तब देख लेना। गणेश कितना अच्छा है ना, मामा जी का स्कूल और मामा जी मास्टर। लेकिन मैं स्कूल में बहुत कड़क मास्टर हूँ, हाँ। खास करके परीक्षा के मामले में। क्यों? हमें पता है मामा जी, आप बिल्कुल नहीं डांटते हैं। अरे नहीं बेटा, चलो एक काम करते हैं, तुम लोगों की भी एक परीक्षा हो जाए। पर मामा जी हम अपनी किताबें ही नहीं लाए। अरे नहीं नहीं, ये किताबों वाली परीक्षा नहीं है, ये अलग परीक्षा है। प्रतियोगिता कर लो इसे। देखते कौन अव्वल आता है। हमें क्या करना होगा? करना होगा कुछ नहीं, तुम्हें पेड़ पर चढ़ के दिखाना होगा और रोटी बनाकर दिखानी होगी। और ये प्रतियोगिता कल सुबह होगी। बोलो मंजूर है? मंजूर है। चलो अब परीक्षा शुरू करते हैं। तुम में से कौन जाएगा? वो नहीं, तुम में से कौन जाएगा? हाँ चलो अब शुरू करते हैं। सुनो, अब शुरू करते हैं प्रतियोगिता का दूसरा भाग। रसोई के अंदर रोटी बनाने के लिए सभी चीजें रखी हैं। जो सबसे अच्छी रोटी बनाएगा उसे पहला नंबर मिलेगा। समझ गए? हाँ, समझ गए। चलो अब बताओ पहले रोटी कौन बनाएगा? मामी मैं जाऊँ? हाँ जा। हाँ वहां खड़े रहो, एक एक करके रोटी बनाना। आप अरे अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। शाबाश बेटा। अभी कौन? हाँ मैं। ओहो अरे वाह, ओह गरम है लेकिन कच्ची है बेटा। दिखाओ, ये दिखाओ। कच्ची है थोड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बनाई है। जाइए बैठिए। मैं। अरे वाह दिलीप, रोटी गोल होती है। कोई बात नहीं, जा बैठो। हो गया गणेश? क्या हुआ? रोटी कहाँ है? ठीक है, बैठ जाओ। बैठो। चलो अब नतीजा। हाँ वो अनु जरा बता दो, नतीजा बता दो। हाँ तो पहला क्रमांक मिला है। मामी बताइए ना जल्दी। बताइए ना। उल्लास को। उसे रोटी बनानी भी आती है और पेड़ पर चढ़ना भी आता है। और दूसरा क्रमांक मिला है यशवंता को। तीसरा क्रमांक दिलीप का है। और चौथा क्रमांक है गणेश का। उसने ये बनाया है।
देखो, नाराज होने की कोई बात नहीं है। तुम इसलिए फेल हो गए क्योंकि तुमने रोटी एकदम खराब बनाई थी। मुझे क्या पता रोटी बनाना, वो तो लड़कियों का काम है। लड़कियां ही क्यों बनाएंगी रोटी? लड़के अगर खाना जानते हैं तो उन्हें बनाना भी आना चाहिए। फिर रोज माँ क्यों बनाती है? क्योंकि मैं स्कूल के कामों में व्यस्त रहता हूं। लेकिन फिर भी जब कभी तुम्हारी माँ बीमार रहती है या मुझे छुट्टी रहती है तो क्या मैं नहीं बनाता? तो फिर देखो बेटा, काम में भेद नहीं होता। हर काम हर कोई कर सकता है और उसे करना चाहिए। अपनी हर जरूरत का काम हमें सीखना चाहिए। अब देखो, उल्लास को सबसे ज्यादा अंक प्राप्त हुए, है ना? क्यों? क्योंकि उसने रोटी भी अच्छी बनाई और कुछ ही दिनों में पेड़ पर चढ़ना भी सीख लिया। वो तुम्हारे सब काम सीख सकती है, तो तुम उसके काम सीख नहीं सकते? तुम में कोई कमी है? नहीं। जिस तरह से तुम में कोई कमी नहीं है, उसी तरह उसमें भी कोई कमी नहीं है। वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान है। अगर इतनी सी बात तुम समझ सके ना, तो तुम भी एक अच्छे इंसान बनोगे। समझ गए? हाँ। जाओ, जाकर उसकी खुशी में शामिल हो। भागो गणेश, भागो। तब तो उन लोगों को पता चल गया होगा। उसकी वजह से हम लोगों को कुछ होगा नहीं ना? कुछ नहीं होगा। हमने क्या किया है? उसकी लाश देखी है ना? उससे कुछ नहीं होता। पता है गणेश, कुलिया काका हमेशा कहते थे मरेगा एक दिन, दारू से नहीं तो गोली से। अच्छा, आज यहाँ जमघट लगा रखा तुम लोगों ने? हाँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं मामा जी, ऐसे ही। ऐसे ही? क्या हुआ, आज भी देर हो गई? अरे हाँ, वो धना जी की लाश मिली समुद्र किनारे। क्या है? मुझे स्कूल में ही संदेशा मिला, इसलिए मैं वहीं से चला गया। बहुत बुरा हाल है उसकी बीवी का। 4 साल का बच्चा उसका। सुना है स्मगलिंग वालों के साथ काम करता था। सोचते नहीं कुछ नहीं ये आदमी, और घर की औरतों को भुगतना पड़ता है। चलो बच्चों, बहुत देर हो गई, जाओ अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं चलता हूँ। हाँ यशंता, आराम से जाना। हाँ बेटा। हाँ। अरे जाओ ना, क्या हो गया? जाओ जाओ। हाँ बीरबल चल। तुम भूत से नहीं डरते? भूत होता ही नहीं तो किस चीज से डरना? तुम्हें पता नहीं है, आज अमावस की रात है।
ठीक 12 बजे काली पहाड़ी पर भूत आते हैं। अच्छा, भूत के पास क्या घड़ी होती है जो ठीक 12 बजे आए? एक लाश देखकर तो इतना चिल्ला रही थी, भूत देखकर तो सीधा बम्बई भाग जाएगी। लाश तो थी ना, लेकिन भूत भूत कुछ नहीं होता। अच्छा, तो तुम दोनों आज मुझे काली पहाड़ी पर जाके बताओ, और मामा मामी चुपके से जाएंगे और चुपके से आएंगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है। ऐसा भूत दिखाऊंगी ना दोनों को। चलो लाश, आती हूँ। यही है वो काली पड़ी वाला मकान। पहले ऊपर कौन जाएगा? तू जाना चाहता है गणेश? नहीं, तुम जाओ। डर लग रहा है तो चलो वापस चलते हैं। तुम्हें लग रहा है? मैं भूत से नहीं डरती। ठीक है, तुम जाओ। ऊपर जाने के बाद 3 बार टॉर्च जलाकर बुझाना, फिर हमें पता चलेगा कि तुम ऊपर पहुंच गई हो। ठीक है, मैं जाती हूँ। नहीं, तुम बच्चों को लेकर ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है। चलेगा, उल्लास आधे रास्ते से ही वापस आएगी, देखना। पहुंच गई काली पहाड़ी, अब मजा चखाऊंगी। भूत। मोरे साहिबा लहरों पे चल के आजा आजा। मोरे साहिबा लहरों पे चल के आजा आजा। मोरे साहिबा लहरों पे चल के। कौन है? चलो देखते। आजा। आप पीछे। अरे यार, अरे छोड़ा ना, कहाँ फंसाते हो? चलो आगे। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। उधर आजा इधर। हाँ चल चल, इधर। चलो चल चल। हाँ चल देखते हैं। अरे कमाल, आ जाओ, आओ जल्दी आओ। आओ, तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है। वहाँ कहाँ देख रहे हो? यहाँ भी कोई नहीं है। यहाँ भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। छोड़ो, कोई जंगली जानवर की आवाज है। आओ सामान पहुँचाना। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। उसे इतनी देर क्यों लग रही है? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? इतना समय नहीं लगना चाहिए था, बादशाह को उसके साथ जाने देना चाहिए था। चलो हम ढूंढे। चल। मैं तो पहले कह रहा था कोई नहीं है। हाँ, तू, मैं और बॉस, और कौन? तूने ठीक से तो देखा था, कोई था तो नहीं? अब चलेगा अंदर की डराते ही रहेगा। हाँ यार, तो क्या है ना, काली पहाड़ी पे भूत बहुत होते हैं, इसलिए। अबे भूत, अबे चुप। आज ऐसी अमावस की रात है और तेरा भूत भूत चालू है। अरे तुम चुप। रास्ता तो सही है ना? हाँ, ये उल्लास कहाँ गई? तू खुद भी डरता है और दूसरे को भी डराता है। अब मैं काम का नहीं तो बॉस भी नाराज हो जाएगा। चल, हाँ, लग जा। बेवकूफ करते रहते हैं। पता नहीं ये उल्लास कहाँ गई है। हाँ, यहाँ पर भी नहीं दिख रही। देखा, कहा था ना मैंने, कोई है। आओ आओ। इसको रस्सी से बांध के ना बॉस के पास ले चलते हैं। हाँ भागो। चुप चुप, ले चलो इसको। चुप चलो। अबे चल, राजा चल, ठीक चल। चल
हाँ,